एपिसोड शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है कि शावन को यहाँ पर इस अरीना में चारों तरफ से घेर कर रखा होता है और यहाँ पर शावन को कोई भी नहीं पहचान पा रहा क्योंकि यहाँ पर शावन ने अपने फेस के ऊपर एक मास्क लगा रखा है। और यहाँ पर मास्टर वोंग सोच रहे होते हैं कि वोंगचन यहाँ पर दोजंग लेवल के स्टेप से सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप दूर है, लेकिन अरीना में मौजूद ये वॉरियर उससे ज्यादा पावरफुल लग रहा है। लेकिन मुझे पूरी तरह से भरोसा है कि वोंगचन इसे पूरी तरह से हरा देगा। इसलिए वो एल्डर ली से कहते हैं कि तुम कृपया करके अपने सभी सोल्जर्स को पीछे हटा दो ताकि ये दोनों ही एक दूसरे से फाइट कर सके। और यहाँ पर मास्टर वोंगचन की ये सारी बातें सुनकर एल्डर ली भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। उन्होंने फौरन से ही अपने सभी सोल्जर्स को पीछे की ओर हटा लिया और इसके साथ ही यहाँ पर 4 पवेलियंस के ग्रेट डिसाइबल्स भी तुरंत ही जंप करते हुए पीछे की ओर हो जाते हैं और वो अपने मन में कह रहे होते हैं कि आखिरकार वोंगचन तुम्हारी वजह से ये सब कुछ शुरू हुआ है और तुम्हें ही सबको खत्म करना होगा। और यहाँ पर थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर मास्टर वोंगचन के फेस पर काफी ज्यादा स्माइल आ जाती है और इसके साथ ही शावन भी अपने दोस्त लिंगटेन को कहता है कि तुम यहाँ से पीछे हट जाओ, इसके आगे का सारा मामला मैं संभाल लूंगा। साथ ही साथ शावन ने उसे एक और हीलिंग पिल भी दे दी होती है जिसे लेकर वो इस अरीना से साइड हो जाता है। और यहाँ पर लिंगटेन इस अरीना से जाते हुए वोंगचन की तरफ देखते हुए कहता है कि वोंगचन, यदि तुमने शावियन को यहाँ पर थोड़ा सा भी जान से मारने की कोशिश की तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मारकर ही रहूंगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। यहाँ पर वोंगचन शावियन की तरफ देखते हुए कहता है कि बच्चे तुम हार मान लो, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारी वजह से यहाँ पर इस पूरी पवेलियन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करूं। और यहाँ पर शावियन उसकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और यहाँ पर वोंगचन अपनी शैडो टेक्निक का यूज करना शुरू कर देता है और वो शावियन से कहता है कि तुम यहाँ पर रिग्रेट करने वाले हो, तुमने हुआंग पवेलियन से फाइट करने की कोशिश भी कैसे की, क्योंकि ये पवेलियन काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है और ये बात मैं तुम्हारे सामने साबित कर दूंगा। और इसके साथ ही वोंगचन यहाँ पर पीठ पीछे शावियन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है और यहाँ पर लास्ट मोमेंट में शावियन अपने हैवी रूलर स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर इस हैवी रूलर स्वॉर्ड को देखते हुए यहाँ पर फेंग जिन काफी ज्यादा सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि आखिर वाओ क्या बात है, इस लड़के के पास हैवी रूलर स्वॉर्ड भी है। और यहाँ पर शावियन काफी अच्छी तरह से स्माइल करते हुए कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारी पावर इतनी ही है। ये बात सुनकर यहाँ पर वोंगचन तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, इतनी आसानी से अभी कहाँ सब खत्म होने वाला है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। इतना कहते ही वोंगचन तुरंत ही अपनी पावर का यूज करते हुए शावियन चारों ओर से डार्क शैडोज की मदद से घेर लेता है। और यहाँ पर वोंगचन की इस हरकत को देखकर वहाँ की सारी ऑडियंस काफी ज्यादा खुश होने लगती है और कहती है कि यहाँ पर ये लड़का काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत में फंस गया है, इसने आखिरकार वोंगचन जैसे सुपर पावरफुल लड़के को ऑफेंड करने की कोशिश भी कैसे की। और यहाँ पर शावियन को तो उसकी थोड़ी सी परवाह नहीं होती है, वो यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि यदि हम दोनों इसी तरह से लगातार काफी देर तक फाइट करते रहे तो हो सकता है कि मेरी आईडी यहाँ पर इन लोगों के सामने रिवील हो जाए, इसलिए मुझे जल्द से जल्द यहाँ पर इस सब को खत्म करना होगा। और इसके साथ ही यहाँ पर शावियन अपने 2 की पावर को एक्टिवेट कर लेता है जिसकी वजह से वहाँ पर वो सभी मौजूद डार्क शैडोज वहाँ से गायब हो जाते हैं। और यहाँ पर वोंगचन अभी भी नहीं रुकता, वो यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए यहाँ पर 4 डार्क शैडोज और भी समन कर लेता है और वो चारों डार्क शैडोज यहाँ पर शावियन की तरफ तेजी से बढ़ते हुए चारों ओर से उसके ऊपर अटैक पे अटैक करते जा रहे थे। और यहाँ पर शावियन अकेले ही इन चारों क्लोन्स का मुकाबला कर रहा था और वो अपने हैवी रूलर स्वॉर्ड का यूज करते हुए यहाँ पर बारी बारी करके इन सभी चारों को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी वोंगचन तुरंत ही यहाँ पर आते हुए यहाँ पर डार्क शैडो स्फीयर में बदल देता है और यहाँ पर वो इन सभी स्फीयर्स की मदद से और वोंगचन यहाँ पर इतने सारे मल्टीपल स्फीयर्स का यूज करते हुए शावियन के ऊपर हमला कर देता है। और शावियन भी यहाँ पर इन सभी स्फीयर्स के अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपने हैवी रूलर स्वॉर्ड को इतनी ज्यादा स्पीड से घुमाता है कि जिसकी वजह से ये ग्रेट रूलर यहाँ पर एक शील्ड की काम करने लगती है। और यहाँ पर शावियन की इस स्किल को देखकर यहाँ पर फैमिली पवेलियन का चीफ कहता है कि सच में ये लड़का काफी ज्यादा कमाल का है, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसकी पावर लेवल दोजंग लेवल की है। और यहाँ पर लिंगटेन भी शावियन को देखते हुए कहते हैं कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आखिरकार शावियन ने इतनी जल्दी अपने आप को दोजंग लेवल के वॉरियर को बना लिया। और यहाँ पर मास्टर ली भी यहाँ पर ऊपर की ओर मास्टर वोंग से कह रहे होते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पर वोंगचन भी इस लड़के को नहीं हरा पाएगा। और यहाँ पर मास्टर वोंग यहाँ पर जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम इस खेल की रिजल्ट की अभी फिक्र ना करो, ये खेल अभी शुरू ही हुआ है, मैं जानता हूँ वोंगचन इस लड़के को तुरंत ही हरा देगा। और यहाँ पर इसके बाद ही हमें शावियन को दिखाया जाता है जहाँ पर शावियन को इस शील्ड को एक्टिवेट करने में काफी ज्यादा मुश्किलें हो रही होती हैं, इसी की वजह से शावियन यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए यहाँ पर बहुत बड़ा एक 2 की स्लैश लगा देता है जिसकी वजह से वोंगचन हिट होते हुए पीछे की तरफ हट जाता है। और यहाँ पर अब वोंगचन को समझ आ जाता है कि ये लड़का यहाँ पर दोजंग लेवल का वॉरियर है और वोंगचन शावियन से कहता है कि क्या हुआ यदि तुम दोजंग लेवल के वॉरियर हो, मैं तो यहाँ पर मैं भी वोंग पवेलियन का एक नाइट मेयर हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। और उसने इतना कहते ही यहाँ पवेलियन के सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इसके साथ ही यहाँ पर वो आसमान में कई सारे ब्लड हैंड्स बना लेता है
है और वो सभी इन हैंड्स का यूज करते हुए शावन की तरफ तेजी से अटैक करना शुरू कर देता है। और शावन के यूं इधर उधर भागता हुआ देख लिंगटन शावन के लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और यहाँ पर मास्टर वोंग भी वोंगचन की इस हरकत को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। और यहाँ पर बाकी सभी बैठी ऑडियंस को भी यही लग रहा होता है कि यहाँ पर वोंगचन ने उस अनजान लड़के को पूरी तरह से खत्म कर दिया। और इसके साथ ही हमें शावन की तरफ दिखाया जहाँ पर शावन दबा होता है और यहाँ पर वोंगचन के ब्लड क्ला के नीचे यहाँ पर शावन की एनर्जी एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। पर वोंगचन उसकी इस पावर को देखकर काफी हैरान हो जाता है और शावन यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए तुरंत ही अपनी डोके को एक्टिवेट करते हुए वोंगचन के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वोंगचन उड़ते हुए तुरंत ही पीछे की ओर जाकर गिर जाता है। और यहाँ पर मास्टर वोंग को तो यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर नीचे जब वोंगचन गिरा था तो उसके बॉडी के ऊपर पूरी तरह से ग्रीन कलर की फ्लेम जल रही थी। और अब यहाँ पर वोंगचन इतना ज्यादा बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका है कि यहाँ पर वो अब थोड़ी देर फाइट भी नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये साफ है कि वो यहाँ पर हार गया। और यहाँ पर शावन को जीता हुआ देख मास्टर वोंग तुरंत ही खड़े होते कहते हैं कि यूजलेस, तुम सभी जाओ और जाकर यहाँ पर वोंगचन की मदद करो। और ये बात सुनते ही वहाँ पर मौजूद दो गार्ड्स तुरंत ही जंप करके वोंगचन के पास आ जाते हैं। और यहाँ पर शावन भी काफी ज्यादा खुश होते हुए अपनी रूलर स्वॉर्ड को अपने पास रखते हुए कहते हैं कि चलो अब बहुत हो चुका, अब यहाँ पर मैं जीत चुका हूँ और यहाँ पर तुम हार चुके हो। इतना कह यहाँ पर शावन एंड लिंगटन दोनों ही यहाँ से जाने ही वाले थे, तभी वहाँ पर वोंगचन खड़ा होते हुए कहता है कि रुक जाओ, मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, मुझे तुम्हारी रियल आइडेंटिटी मालूम है, तुम्हारा नाम शाओयन है। और यहाँ पर शाओयन का नाम सुनकर वहाँ पर चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता है और यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे से बात करने लगते हैं और कहते हैं कि क्या सच में ये वही लड़का है जिसका नाम शाओयन है और इसी ने फैंगली पवेलियन को पूरी तरह से मजबूर कर दिया और उसे बहुत परेशान किया। और इसके न होने के बावजूद भी वो लड़का यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे कर सकता है। और यहाँ पर किंग लुआन भी ये सोचकर हैरान होता है और कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि शाओयन यहाँ पर इस हालत में आएगा। और यहाँ पर फैंग काइलिन भी यहाँ पर सभी से कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि ये लड़का बहादुर भी है या फिर बेवकूफ। आखिरकार इसने फैंगली पवेलियन को इतना ज्यादा कमजोर समझने की कोशिश कैसे की। और ये इतना होने के बावजूद भी ये खुद ही चलकर यहाँ पर इन सभी के हाथों में आ गया। और यहाँ पर सभी लोग इसके बारे में यही बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि इस लड़के ने तो यहाँ पर फैंगली पवेलियन की पूरी तरह से बहुत ज्यादा बेइज्जती की है। और यहाँ पर मास्टर ली भी वो यहाँ पर फैंगटियन से पूछता है आखिरकार तुमसे ये लड़का जिंदा कैसे बच गया। और यहाँ पर मास्टर वोंग सोचते हुए कहते हैं कि यदि ये लड़का सच में शाओयन है तो मुझे यहाँ पर बैठ पूरा तमाशा देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा कोई और काम करने वाला है। और यहाँ पर वोंगचन तुरंत ही पीछे की ओर हो जाता है और यहाँ पर शाओयन को और लिंगटन को चारों ओर से दोनों पवेलियंस के सिपाहियों ने घेर रखा होता है। ये सब सोचते हुए शाओयन तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और वो यहाँ पर अपने दोस्तों से पूछता है क्या हम दोनों यहाँ से भागने वाले हैं। जिस पर शाओयन लिंगटन से कहते हैं कि तुम ये सब मुझ पे छोड़ दो। और यहाँ पर एल्डर ली फैंगलियन से कहते हैं कि जाओ तुम उस लड़के को जल्दी से जल्दी पकड़ के ले आओ। और ये बात सुनते ही फैंगटियन तुरंत ही अरीना के अंदर चमकाना शुरू कर देता है। और इसके साथ ही हमारे ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।